नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनकी रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, बट अगेन कहूँगी एक जनरल वीडियो है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में टोटली रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको गाइडेंस के रूप में वीडियो से मिलती हैं या अच्छी एनर्जीज मिलती हैं उन्हें आप एफर्म क्लेम कीजिए। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 1 से 7 अप्रैल के बीच में कैसी रहेगी आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस एंड नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग्स है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड डोंट कॉल मी, जस्ट मैसेज कीजिए, मैं रिवर्ट कर दूंगी। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, अ टाइम फॉर हीलिंग। चलिए दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं, देखती हूँ क्या है। फ्रेशर्स के लिए कहूँगी एक जर्नी दिख रही है जो शायद करने की मन ना हो आपको, बट स्टिल कहूँगी दिख रही है कि जाने की है। जिन लोगों ने मेहनत किया है, रिजल्ट की वेटिंग एंड मिड ऑफ द फेज में अगर आती हैं आपकी रिजल्ट तो कहूँगी बहुत ही ब्लेस्ड हो, अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड बट एंड में अगर कहूँगी एक एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। जो पढ़ाई कर रहे हो, फोकस करना चाहते हो, आई थिंक उनकी दिख रही है कि आप उस पढ़ाई पे फोकस्ड उतनी नहीं कर पाओगे, बट एक अननेसेसरी की ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ जाएगी, ये भी दिख रही है। फर्स्ट बिगिन में कहूँ तो अच्छा दिख रहा है, इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। एक दिख रहा है कि आप एक डिटरमाइंड हो एंड उस वे में, बट कहूँगी एंड में कुछ चीज़ें होंगी जो शायद ना करने का मन हो बट करना पड़ेगा, बट ब्लेस्ड हो आप। देखो अगर जॉब वालों के लिए कहूँ तो ये वीक खुद के अपनी सोच को करेक्ट करने की है। इस वीक में अगर कहूँ तो सेल्फ डिसीजन वाली अगर सिचुएशन आती है कि कुछ आपको स्टेप अप या कुछ आइडियाज़ आते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हो, वर्किंग प्लेस उतनी हेल्दी नहीं लग रही हैं, तो ये वीक डिसीजन मेकिंग रहेगी। एंड आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ऑन ऑफ रहेगी। शुरुआत अगर कहूँ तो थोड़ी सी बुझी हुई एनर्जीज लग रही हैं, बट नीड में थोड़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। शायद कहूँगी अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी सी बढ़ेंगी आपकी, एंड न्यू आइडियाज़ जो आएंगे आई थिंक उस पर आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। बिजनेस वालों के लिए कहते हैं, बिजनेस वालों के लिए कहूँगी ये वीक में कुछ चीज़ें मेजर हो सकती हैं। चीज़ें आप काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हो इस वीक में। एंड कहूँगी यहाँ पे पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं। पैतृक संपत्ति से भी आपको प्रॉफिट बिजनेस में होने वाली है, या कहूँगी आपने जो सेविंग्स रखी हैं उससे भी कहूँगी कुछ ना कुछ एक इंक्रीमेंट वाली सिचुएशन दिख रही है। मतलब कुछ ज़्यादा इंक्रीज करके कहते हैं चीज़ें अमाउंट में आना या प्रॉफिटेबल रहेगा। बट मिड ऑफ द फेज में हो सकता है रिलेशनशिप वाइज पार्टनर से कुछ चीज़ें कहूँगी सेपरेशंस की भी एनर्जीज हैं, या कहूँगी जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। कहूँगी मिड फेज में अगर कहीं लागत लगाने की सोच रहे हो तो वो आप ना करें। कुछ कहूँगी जितना सोचोगे कि प्रॉफिटेबल होगा वो नहीं, मिड फेज की मैं बात कर रही हूँ। बट ऑल दो कहूँगी बिगिन एंड द लास्ट अच्छा है, बट मिड में कुछ हो सकती हैं चीज़ें, या तो रिलेशन वाइज में सेपरेशन की एनर्जीज हैं, या कहूँगी अगर कहीं लागत लगाते हो तो लॉसेस भी फ्यूचर्स में लग सकते हैं। तो आप थोड़ा संभल के पैसों को खर्च करें, तो सोच समझ के, या कहीं भी आप लगाने चाह रहे हो तो आई थिंक उसमें सोच समझ के लगाने की ज़रूरत है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ओवरऑल में भी आप ब्लेस्ड हो। 11 एनर्जीज वाले कार्ड हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, एफर्म द गुड एनर्जीज की अच्छी चीज़ें हैं। बट कहूँगी अपनी कॉन्फिडेंस या खुद के ऊपर भरोसा ज़रूर रखिए। हीलिंग टाइम है, ये अच्छी फेज़ है। एंड जो भी मैंने गाइडेंस के रूप में आपको बताया, जो कार्ड्स कहना चाह रहे हैं आई थिंक उन्हें आप सोच समझ के तब कीजिएगा। तो कहूँगी ओवरऑल में ब्लेस्ड हो, अच्छी एनर्जीज हैं। अच्छे कलर नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा ग्रीन, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ क्या है नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है।
When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Yes, जब हम कहीं से कहते हैं ना कि ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन यादें वहीं रह जाती हैं, तो आई थिंक देखती हूँ आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट पे आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो, अगर उनकी फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो इस सिचुएशन से दिल से अगर कहूँ ना, बिल्कुल टूटे हैं, चाहते हैं कि रीयूनियन की एनर्जीज हो जाएं, बहुत ही वर्कआउट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में कम बैक। दिमाग से भी अगर सोचते हैं इन्हें वो प्यार, वो चीज़ें बार बार कहते हैं रिपीटेड याद आना, एंड भूल नहीं पा रहे हैं। आपको अगर कहूँ तो दिन रात मिस भी करते हैं। ये इस नो कॉन्टैक्ट फेज की कार्ड है। अगर कहूँ तो वो चीज़ों में दिख रही जो एंड हुई है कम्युनिकेशन, उस एंड से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश नहीं है एंड चाहते हैं कि रीयूनियन हो, एंड उसके लिए ये जो करना पड़े करना चाहते हैं, एंड कहूँगी वापसी में इमोशंस दिखाना चाहते हैं। अब देखती हूँ इनकी एफर्ट्स में क्या एक्शंस के रूप में है, क्या इनकी एक्शंस हैं। देखो, एक्शंस में कहूँगी टू बी ऑनेस्ट सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि इस फेज़ में हील करना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। जिस तरह भी रिकन्सिलेशन हो, जो करना पड़े वो करने की चाहते हैं, एक्शंस में बैलेंस करते हैं। एंड कहूँगी देयर इज़ अ रिकन्सिलेशन टर्म्स, माफ़ी कहूँ, माफ़ी मांगो या जो भी कहूँ, टर्म्स को बेटर करना चाहते हैं। तो आई थिंक एक्शंस में लेते हुए, देखो ये एक्शंस की तो कार्ड नहीं, बट ये मतलब कहूँगी ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये अगर ज़रा भी आपकी भी एफर्ट अगर होती है तो कहूँगी कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल बिगिन हो जाएंगे एंड लॉट ऑफ इमोशंस कहूँगी कनेक्ट हो जाएंगी। अगर स्टॉप हुई हैं तो देयर इज़ अ कनेक्शन। अब देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये क्या अनब्लॉक करते हैं। अभी के समय में कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, आने वाले हफ्ते में कुछ चीज़ें होती हैं, या कितने दिनों में ये चीज़ें होती हैं। अगर इन्होंने अनब्लॉक किया है, सॉरी इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो यहाँ पे कहूँगी ये कार्ड थोड़ी सी एग्रेसिव भी दिखा रही कि इन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं एक सोच में कहता है ना कि अगर इन्होंने अनब्लॉक किया अभी सडन तो आप बहुत ज़्यादा, देखो अगर इन्होंने किया है ब्लॉक तो डेफिनेटली ये लग तो रहा है कि ये करेंगे, लेकिन इनकी एक फेज़ ऐसी दिख रही है थोड़ी सी कहूँगी अपने लिए एक्शन, अपने लिए भी सेल्फ सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने अनब्लॉक अभी तुरंत कर दिया तो कहीं आप अलग वे में ना रिएक्ट कर जाओ या आपको कुछ अलग वे में सोचना आ जाए। तो वहाँ पे कहूँगी या कहूँगी कुछ लोगों की भी यहाँ पे प्रेजेंस आ रही है जो इन्हें कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ में रिलेट कर रहे हैं हर तरह से रीयूनियन की। बट कुछ लोगों की भी प्रेजेंस की वजह से थोड़ी सी रुकावट है, बट कहूँगी ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये करेंगे क्योंकि इनकी एनर्जीज हाई हैं। बट यहाँ पे लोगों की भी थोड़ी प्रेजेंस है तो आई थिंक थोड़ी कंट्रोल हो सकता है, कुछ टाइम में करे। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक भी फेज हो जाए। तो आई फॉर्म द गुड एनर्जीज। अगर आप भी चाहते हो कि पर्सन अनब्लॉक करें तो यस, सोचिए कि हो जाए चीज़ें शुरुआत। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।